तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा क्षेत्र सिंह के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा कोमल सिंह तक महाराणा हमीर सिंह के देता के क्षेत्र उनके पुत्र महाराणा क्षेत्र सिंह ने सत्ताभार संभाला। महाराणा हमीर सिंह ने बहुत अधिक सीमा तक मेवाड़ को एक सुव्यवस्थित राज्य में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार महाराणा क्षेत्र सिंह को एक सुव्यवस्थित विरासत उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। महाराणा क्षेत्र सिंह को इतिहास में राणा खेता सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा क्षेत्र सिंह ने मेवाड़ पर 1364 ईस्वी से 1380 ईस्वी तक अर्थात कुल मिलाकर 18 वर्ष तक शासन किया। अपने पिता के 15वें का अनुसार करते हुए महाराणा क्षेत्र सिंह ने अपने राज्य विस्तार की ओर भी ध्यान दिया। अपने इस विचार से प्रेरित होकर महाराणा ने राजा बनते ही अजमेर पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार अजय मेरू नाम की यह रियासत उस समय मेवाड़ का एक हिस्सा बन गई। इस जीत से महाराणा क्षेत्र सिंह को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। राणा की ख्याति बढ़ी, बड़ा खूब प्राप्त, प्रजा भी प्रसन्न थी, हरे सभी संताप। जब अजमेर मेवाड़ का हिस्सा बना तब मेवाड़ एक युवराज पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया अजमेर पहुंचा और अजय मोरा दुर्ग के चारों तरफ उसने एक परकोटा बनाया। इस दुर्ग का नाम उस समय तारागढ़ रख दिया गया। एक लिंगीनाथ प्रतिष्ठ में पता चलता है कि महाराणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ा राजवंश के राजा को भी पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। इस राजवंश के किसी राजा को पराजित करने वाले वे मेवाड़ के प्रथम शासक थे। धीरे धीरे पूरा हड़ौती क्षेत्र राणा क्षेत्र सिंह ने विजय कर लिया था, जिससे उनके प्रभाव में दुगुनी वृद्धि हो गई। हमें इतिहास में हमारे राजाओं की इस प्रकार की विजय यात्राओं को इस प्रकार दिखाया जाता है कि जैसे वे प्रसिद्ध शत्रु भाव से लड़ते झगड़ते थे। उनमें ईर्ष्या भाव इतना अधिक बढ़ गया था कि वे किसी भी समय एक दूसरे को मित्र मानने को तैयार नहीं होते थे। जबकि दिल्ली सल्तनत काल से लेकर मुगल काल और अंग्रेजों के शासन काल में जब मुसलमान या अंग्रेज अपने राज्य विस्तार के लिए निकलते थे तो इस पर चाटुकार इतिहासकार मौन हो जाते हैं। उन विदेशी शासकों के इस प्रकार के अभियानों को उनकी महत्वाकांक्षा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इतने से भाव से भी भारत के इतिहास में बहुत भारी मिलावट हो गई थी, जहाँ पाठक विजय भालीशान अपने हिंदू शासकों को घृणा की दृष्टि से देखने लगा, वहीं वे मुसलमान और अंग्रेज शासकों को एक महत्वाकांक्षी शासन के रूप में देखने लगता है। इस प्रकार की मिलावट से पाठक के मन मस्तिष्क में आपको प्राप्ति उपेक्षा भाव और विदेशी शासकों के प्रति सम्मान के भाव में वृद्धि होती है। महाराणा क्षेत्र सिंह ने मालवा का क्षेत्र जीत कर भी अपने अधीन कर लिया था। महाराणा क्षेत्र सिंह का समकालीन मुस्लिम शासक दिलावर खां उस समय मालवा का शासक था। महाराणा ने मालवा को अपने अधीन करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। महाराणा क्षेत्र सिंह के रण कौशल और युद्ध कौशल के सामने दिलावर खान अधिक देर तक रुक नहीं पाया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यद्यपि मेवाड़ और मालवा की शत्रुता के भाव का भी श्री गणेशिया से हो गया, जो आगे भी हमें दिखाया जाता रहा। दिलावर खां को महाराणा क्षेत्र सिंह के सामने विजय तो मिल गई, पर इस युद्ध में उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त हो गई। महाराणा क्षेत्र सिंह की खातिन नाम की एक दासी थी। उस दासी से 2 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम मेरा था। उनकी अपनी रानी से पैदा हुए राणा के पुत्र का नाम लाखा था। सन 1382 में हाड़ौती के हाड़ा शासकों को पराजित करने के पश्चात बूंदी के शासक लाल सिंह के साथ महाराणा का एक भयंकर युद्ध हुआ।
युद्ध इतना भयंकर था कि यह समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध में जय पराजय किसकी होगी। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े थे। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों ही शासक अपने ही शक्ति का नाश कर रहे थे। आप अपने ही सजातीय भाइयों का सहारा कर रहे थे। इस युद्ध का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम ये निकला कि इसने बूंदी के शासक लाल सिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा क्षेत्र सिंह दोनों के ही प्राण ले लिए। महाराणा क्षेत्र सिंह युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। उनके बलिदान के साथ मेवाड़ के सूर्यास्त हो गया। महाराणा क्षेत्र सिंह का अवसान उस समय भारत के लिए बहुत ही अधिक दुख का विषय था। यह 1882 की घटना है। क्षेत्र सिंह के पश्चात उनके पुत्र महाराणा क्षेत्र सिंह के पश्चात उनके पुत्र लाखन सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। उनके पुत्र लाखन सिंह का शासन 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा। महाराणा लाखा ने भी अपने पिता की भांति राज्य विस्तार पर ध्यान दिया था। इनके ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा ने उस समय विवाह न करने की भीष्म परीक्षा ली थी। इस प्रतीक्षा पर वे खरा भी उतरा। महाराणा के पुत्र मोकल को राज्य का अधिकारी मानकर जीवन भर उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। महाराणा मोकल सिंह। महाराणा मोकल सिंह का मेवाड़ के इतिहास में विशेष स्थान है। उन्होंने चित्तौड़ में एक राजा के रूप में रहकर मेवाड़ राज्य के गौरव और अभिवृद्धि की। इतिहासकारों ने इनका जन्म 1390 ईस्वी होने माना जाता है। इनका राज्यारोहण 1421 में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा लाखा सिंह और माता का नाम हैसाबाई था। आबू की परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी से इनका विवाह हुआ था। इनका शासनकाल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक रहा। सुल्तान अहमद शाह उस समय मेवाड़ के कुछ क्षेत्र में अपना आतंक और अत्याचार मचाकर लूट गया था। उसने अपने निजी क्षेत्र में अमीर सुल्तानी और अपना राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार ही विशांत लोगों के कारण महाराणा मोकल सिंह के द्वारा जिस विजय अभियान को आरंभ किया गया था उस पर पूर्ण विराम लग गया। इससे चित्तौड़ के सम्मान को ठेस पहुंचा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।